Hello, we will be starting with the topic that is energy sources. ठीक है, हम एनर्जी सोर्सेज स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं, अपन ने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था बेसिक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स का। अब उन एलिमेंट्स को ऑपरेट कराने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, हमें एनर्जी सोर्स की। तो वो एनर्जी सोर्स अपन अभी देखते हैं। बेसिकली जो एनर्जी सोर्सेज होते हैं, ठीक है, यदि अपन देखें एनर्जी सोर्स क्या होता है, कोई भी एक सर्किट है, यदि मुझे उसको ऑपरेट कराना है तो मैं उसके अंदर क्या लगाऊंगी, बेसिक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स लगाऊंगी, और वो एलिमेंट्स को ऑपरेट करने के लिए मुझे कोई एनर्जी सोर्स भी लगाना पड़ेगा। अब वो एनर्जी सोर्स हो सकता है इन अ फॉर्म ऑफ वोल्टेज, इन अ फॉर्म ऑफ करंट, ठीक है। तो जो एनर्जी सोर्सेज होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है वोल्टेज, एक होता है करंट। ठीक है, वोल्टेज एनर्जी सोर्स एंड करंट एनर्जी सोर्स। अब अपन देखते हैं वोल्टेज एनर्जी सोर्स क्या होता है। वोल्टेज एनर्जी सोर्स की ये प्रॉपर्टी होती है, या उसकी ये डेफिनेशन बोलो, या उसका ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि यदि किसी सर्किट के अंदर अपन ने वोल्टेज एनर्जी सोर्स लगाया है तो उसका काम क्या होता है, वो प्रोवाइड करता है कांस्टेंट वोल्टेज इरिस्पेक्टिव ऑफ द करंट। ठीक है, वो कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को इस मैंने एक आउटपुट के अंदर एक बल्ब लगाया है, ठीक है, और वो बल्ब की जो रेटिंग है वो है 10 वोल्ट, ठीक है, 10 वोल्ट रेटिंग है, और वो अपने को मान लो पावर देता है, जो अपनी पावर देता है वो देता है 10 वॉट, ठीक है। अब मैंने एनर्जी सोर्स लगा दिया फॉर एग्जांपल मान लो 20 वोल्ट लगाया है, ठीक है, तो ये जो है ये 20 वोल्ट कॉन्स्टेंटली इसको 20 वोल्ट ही देता रहेगा ताकि ऑपरेट करे 10 वोल्ट के ऊपर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स देखते हैं अपन, इसका क्या काम होता है कि ये सर्किट के अंदर जहाँ भी अपन ने अपने बेसिक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स लगाए उनको कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है। 10 वोल्ट है तो वो 10 वोल्ट ही प्रोवाइड करेगा कॉन्स्टेंटली, ठीक है। वैसे ही अपन बात करें करंट एनर्जी सोर्स की, तो जो करंट एनर्जी सोर्स है वो क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है कांस्टेंट करंट इन द सर्किट इरिस्पेक्टिव ऑफ द वोल्टेज, ठीक है। इरिस्पेक्टिव ऑफ द वोल्टेज ये अपना कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करेगा सर्किट के अंदर, ठीक है। अब देखिए अपन यहाँ पे ये जो वोल्टेज है ये भी दो तरह के होता है, वेरिएंट और इनवेरिएंट। वेरिएंट का मतलब क्या होता है कि वेरिएंट अपन ऐसे बोल सकते हैं कि ये टाइम के साथ कभी बदलता नहीं है, ठीक है, टाइम कितना ही हो, ठीक है, टाइम के साथ ये अपने आप को चेंज नहीं करेगा ये अपने आप को। और जो इनवेरिएंट होता है ये क्या करता है, ये टाइम के साथ अपने आप को बदलता है, ठीक है, इट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। यदि अपन बोलें, एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने एक्स एक्सिस पे टाइम ले लिया, वाई एक्सिस पे वोल्टेज ले लिया और 10 वोल्ट दे दिया। अब आप देखो ये 10 वोल्टेज जब टाइम 0 था तब भी 10 वोल्टेज था, जब टाइम 10 हुआ, 20 हुआ, 30 हुआ सेकेंड्स, ठीक है, तो वोल्टेज इतना ही रहा। तो अपन क्या इसको बोल सकते हैं, ये एक डीसी वोल्टेज है, या बोल दो कांस्टेंट है, ठीक है। अब इनवेरिएंट क्या है, टाइम के साथ अपने आप को बदलेगा। अब टाइम के साथ अपने आप को बदलेगा तो अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली, तो क्या होगा, ये एक तरह से एक साइन वेव होगी जो टाइम के साथ बदल रही है। देखो आप हर पॉइंट पे इसकी अलग वैल्यू है। अगेन वाई एक्सिस पे वोल्टेज लिया, एक्स एक्सिस पे टाइम लिया, अब देखो ये चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या मैं एसी वोल्टेज बोल सकती हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं करंट की। अब करंट भी क्या है, मैंने क्या बोला, करंट क्या करेगा, सर्किट के अंदर कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द वोल्टेज, ठीक है। अब करंट भी क्या है, दो टाइप का है, वेरिएंट और इनवेरिएंट। अगेन वेरिएंट अपन ने देखा जो अपने आप को टाइम के साथ नहीं बदलता, विच डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो अब अगेन अपन इसका देखें, वाई एक्सिस पे आई ले लेते हैं, एक्स एक्सिस पे टी ले लेते हैं, ठीक है, और ये मैंने बना दिया,
10 एम्पियर। ठीक है, तो क्या मैं इसे डीसी करंट बोल सकती हूँ? कांस्टेंट है, डीसी करंट बोल सकती हूँ, कांस्टेंट बोल सकती हूँ। और इनवेरिएंट जो अपने आप अपने साथ टाइम को बदलता है। ये देखें, y एक्सिस पे I है, x एक्सिस पे t है, और देखो ये अपने आप को हर टाइम के साथ बदल रहा है, ये अपने आप को हर टाइम के साथ बदल रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली अपने पास दो एनर्जी सोर्स थे, वोल्टेज और करंट। अब आपने देखा होगा वोल्टेज और करंट ये दोनों भी डिपेंडेंट भी होते हैं और इंडिपेंडेंट भी होते हैं। ठीक है, अपन बात करते हैं जब मैंने आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के अंदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट बताया था। ठीक है, जब अपन ऐसे बनाएंगे सर्किट के अंदर या ऐसे बनाएंगे, ये बताता है कि ये कौन सा सोर्स है, इंडिपेंडेंट। कौन सा है, इंडिपेंडेंट, मतलब इसकी वैल्यू किसी पे भी डिपेंड नहीं करती। ये 10 वोल्ट है, पोलैरिटी बना दी मैंने, ये 10 वोल्ट है, ये भी 10 वोल्ट है, पोलैरिटी बना दी। तो ये अपनी वैल्यू किसी पे भी डिपेंड नहीं है, इनकी वैल्यू 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट ही रहेगी, किसी और के साथ रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होगी। ठीक है ना ये चीज। लेकिन यदि अपन सर्किट पे इंडिपेंडेंट सोर्स लगा दी, मैंने आपको बताया था इंडिपेंडेंट का क्या होता है रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब ये यदि किसी सर्किट में लग गया और अब लगा दिया तो ये क्या होता है, ये भी अपने आप को ये क्या है, डिपेंडेंट है, तो ये किसी पे अपनी वैल्यू के लिए डिपेंड होगा सर्किट के अंदर। ठीक है, ये वाली जो चीज़ है ये बहुत अच्छे से क्लियर होगी जब अपन अभी न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ऐसे में अभी आपको कितना ही लेक्चर में समझा दूँ, ठीक है, कितने भी 1 लेक्चर 2 लेक्चर, लेकिन आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। अपन इसको एग्जाम्पल इलिस्ट्रेशन से समझेंगे। ठीक है, कि डिपेंडेंट किस तरह से, बस आप इतना ध्यान रखो, एनर्जी सोर्स है, 2 तरह के होते हैं, वोल्टेज और करंट। ठीक है, अब वोल्टेज भी फिर 2 टाइप में डिवाइड हो जाता है, टाइम वेरिएंट एंड इनवेरिएंट, जो एक टाइम पे डिपेंड करता है, एक टाइम पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, दूसरा वैसे ही करंट है, वेरिएंट इनवेरिएंट। और ये भी क्या होते हैं, 2 तरह के होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। जैसे वोल्टेज होता है डिपेंडेंट वोल्टेज, इंडिपेंडेंट वोल्टेज, वैसे ही करंट होता है डिपेंडेंट करंट, इंडिपेंडेंट करंट। ठीक है, अब अपन डिपेंडेंट जो करंट है उसकी अपन बात करें, ठीक है, तो वो इनसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इंडिपेंडेंट होते हैं उनको अपन इनसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट तो अपने पास हमेशा काम आएंगे। अपन यूजुअली जो सर्किट्स की बात करते हैं, सर्किट्स को सॉल्व करते हैं, भाई अपन सर्किट को सॉल्व करने के लिए तो सारी कहानी पढ़ रहे हैं, है ना, तो इन सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए अपन हमेशा इन सोर्सेज की तरफ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये यदि सर्किट में लग जाता है तो अपने को इसके लिए भी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ये वाली चीज आपको अच्छे से क्लियर होगी एग्जाम्पल में। अब अपन क्या है, जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो तो अपना चल रहा है, साथ के साथ जो चीजें जहां काम आती है मैं वैसे वैसे पॉइंट में आपको बताती रहूंगी, और जो चीजें एग्जाम्पल से समझ में आएगी वो चीजें मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी, जैसे ये वाला बात है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुए? तो ये थे आपके एनर्जी सोर्सेस। नया टॉपिक दिख रहा है अपने को, किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, अब देखो अपन ने क्या करा, बेसिक से स्टार्ट किया। बेसिक में अपन ने देखा सबसे पहले तो कि भाई बेसिक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने उन्हीं एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन देखी, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा कि यदि मैं इन एलिमेंट्स को किसी से कनेक्ट करूं, ठीक है, तो मुझे इनसे आउटपुट लेने के लिए कुछ तो एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, ताकि मैं आउटपुट पे जो लगाऊं वो ऑपरेट करे। तो देयर विल बी अ रिक्वायरमेंट फॉर दिस एलिमेंट टू ऑपरेट। तो मैंने एनर्जी सोर्स देखे। अब चलो, मेरे पास बेसिक एलिमेंट्स भी आ गए, एनर्जी सोर्स भी आ गए, मुझे इनके थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स भी आ गए। अब क्या है कि अब मेरे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आएंगे। ठीक है, कि भाई किसी सर्किट में रेजिस्टेंस लगाया, किसी में कैपेसिटर, किसी में इंडक्टर, फिर एनर्जी सोर्स लग गया, चलो आउटपुट बताओ। अब आउटपुट पे क्या क्या कोई अपन से पूछ सकता है कि भाई आउटपुट का वोल्टेज कितना है, आउटपुट का करंट कितना है, पावर कितनी आ रही है, या पूरे सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है। ये क्वेश्चन मुझे किसी ने पूछ लिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस मुझे किसी ने पूछे हैं, तो उन क्वेश्चंस को पूछने के लिए मुझे कुछ मेथड्स तो आने चाहिए, कुछ लॉस तो आना चाहिए, तभी तो मैं इन क्वेश्चंस को, इन इलिस्ट्रेशंस को, जो एग्जाम्पल यदि कोई मुझसे पूछे मैं उसको सॉल्व कर सकती हूँ।
तो उसी के लिए अब अपन स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। अब अपन थ्योरेटिकल पार्ट जितना था वो अपन समझते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब जो जो चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी मुझे समझाने की, वो मैं अब साथ के साथ में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। अब अपन आते हैं इलिस्ट्रेशन न्यूमेरिकल पार्ट में, जिसमें अपने को बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। सॉल्व करने में, वैल्यूज फाइंड आउट करने में, इसमें अपने को बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। तो अब अपन पहला लॉ पढ़ते हैं, जिसे अपन बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ, जिसे अपन KCL भी बोलते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेसिक या वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ यदि अपने को इलेक्ट्रिकल सर्किट सॉल्व करने हैं तो, ठीक है। यदि कहीं पे करंट की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू, ये तो रेटिंग्स अपने को फाइंड आउट करनी आनी ही चाहिए, तो उनके लिए अपने को बेसिक किरचॉफ लॉज आने चाहिए। तो पहला जो किरचॉफ लॉ है वो है किरचॉफ करंट लॉ। KCL को पढ़ने से पहले, इसका शॉर्ट फॉर्म है KCL, ठीक है। तो KCL को पढ़ने से पहले अपने को ओम्स लॉ अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। ओम्स लॉ क्या बोलता है, किसी भी कंडक्टर के अंदर, ठीक है, किसी भी कंडक्टर के अंदर यदि करंट फ्लो कर रही है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आएगी, जितना वोल्टेज अपन ने उस के अंदर प्रोवाइड कराया है। जैसे अपन देखें, ठीक है, ये कंडक्टर है, कैपिटल D से डिनोट कर दिया। यहाँ पे मैंने वोल्टेज अप्लाई किया है, जिसे कैपिटल V से डिनोट किया। अब अपन ने एक चीज देखी थी कि कंडक्टर है, ठीक है, इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर है तो, ठीक है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मोबाइल करते रहते हैं इधर उधर इधर उधर। जैसे ही अपन वोल्टेज कंडक्टर के थ्रू अप्लाई करते हैं तो ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं। तो ये जिस स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, करंट फ्लो करने लग जाता है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई किया तो जो करंट इसके अंदर आएगी, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल आएगी, वोल्टेज के, या मैं ऐसे बोल सकती हूँ I इज प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएं, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में ले रही थी लेकिन आराम से, ठीक है। ये G है, इसको अपन क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/R। आ गया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाई, पहले कंडक्टेंस G आया, फिर रेजिस्टेंस R आ गया। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, आपको बताइए मैंने, ओम। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, बताइए मैंने, क्या होती है, देखो क्या होती है कंडक्टेंस की यूनिट, इसकी ओम आई थी ना, R की यूनिट, इसकी यूनिट क्या आएगी अपने, सीमेंस, है ना, ठीक है। यूनिट्स भी बेटा अच्छे से याद होनी चाहिए अपने को। तो ये हो गया अपना ओम्स लॉ डिराइव, V = IR, ठीक है। ये चीज़ अपने को समझ में आ गई। यूनिट भी पता है, वोल्टेज की कितनी होती है, वोल्ट, करंट की एम्पियर, रेजिस्टेंस की ओम, ठीक है। अब अपन देखते हैं KCL क्या कहता है। KCL क्या बोलता है कि एट अ नोड, ठीक है, एट एनी नोड और अ जंक्शन, जो सम होता है इनकमिंग करंट का वो इक्वल टू होता है सम ऑफ द आउटगोइंग करंट, ठीक है। क्या बोलते हैं, किसी भी नोड या किसी भी जंक्शन पे, ठीक है, जितनी करंट एंटर होती है उतनी ही करंट बाहर निकलेगी। ये चीज समझ में, ये तो है स्टेटमेंट अपना KCL, ये तो अपना स्टेटमेंट है KCL का। या फिर अपन क्या बोल सकते हैं, द सम ऑफ द इनकमिंग करंट इन एनी नोड और अ जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द आउटगोइंग करंट। इसका मतलब क्या है, देखें, सपोज एक सर्किट बना लेती हूं मैं, ठीक है, ये मान लेते हैं ये नोड है, ठीक है।
ये मान लेते हैं ये नोड है, ठीक। अभी अपन देखते हैं सिंपल वर्ड्स में नोड क्या होता है। जहाँ पे नोड अपन ऐसे बोल सकते हैं जहाँ पे अपनी जो एलिमेंट्स है, ठीक है, जब 2 और मोर एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं जहाँ पे आके अपन उसको नोड बोलते हैं, ठीक है, 2 और मोर एलिमेंट्स। और जहाँ पे अपने एक या एक 1 और 2 एलिमेंट्स आके मिलते हैं उसको अपन ब्रांच बोलते हैं। 2 से ज़्यादा तो नोड और 1 से ज़्यादा तो ब्रांच, ठीक है। अपन इसको नोड बोल रहे हैं, ठीक है। ये अपना नोड है, यहाँ पे अपनी ये इतनी सारी ये आके यहाँ पे मिल रही है, ये नोड है, ठीक है। तो अब अपन ने क्या बोला कि सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ द आउटगोइंग करंट। तो देखें इनकमिंग करंट कौन कौन सी है, ठीक है। अब देखो इनकमिंग I1 कैसी है, I1 कैसी है, अंदर जो आ रही है इनकमिंग, ठीक है। I2 कैसी है, आउटगोइंग है। I3 कैसी है, इनकमिंग है। I4 कैसी है, इनकमिंग है। I5 कैसी है, आउटगोइंग है। और I6 कैसी है, आउटगोइंग है। तो इस एग्जाम्पल से अपने को ये पता चल रहा है कि KCL क्या बोलता है, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू दी सम ऑफ दी आउटगोइंग करंट, ठीक है। यदि इनकमिंग करंट 10 एम्पियर है तो आउटगोइंग करंट भी कितनी होगी, 10 एम्पियर, क्योंकि हम सपोज करके चलते हैं आइडियल कंडीशन है, कोई लॉस कुछ नहीं हुआ है, जितना अपन ने इनपुट में दिया है उतना ही अपने को क्या मिला है, आउटपुट में मिला है, ठीक है। ये चीज समझ में आई अपने को। KCL ये स्टेटमेंट था और ये अपन ने इसको यहाँ पे डिराइव कर दिया। अब देखो अपन ने यहाँ पे ये चीज तो की है, तो इसको अपन एक बार क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं समीशन ऑफ करंट I इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख सकते हैं n, यहाँ पे लिख सकते हैं n 1 से इन्फिनिटी लिख सकते हैं अपन, इन्फिनिटी लिख लो या कोई कांस्टेंट वैल्यू मान लो, m बोल दिया मैंने, ठीक है। ये तो था अपना KCL। अब अपन देखते हैं अपना अगला टॉपिक, दैट इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसे अपन KVL भी बोलते हैं। अभी अपन ने KCL देखा था, अब अपन KVL देखते हैं, ठीक है। KVL है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। KVL देखते हैं। जैसे KCL बोलता था कि सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू दी सम ऑफ आउटगोइंग करंट, या अपन इसको और अच्छे से मॉडिफाई करके बोल सकते हैं कि द एल्जेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द करंट्स कमिंग टू द नोड इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो वैसे ही KVL क्या बोलता है, KVL ये बोलता है कि इन एनी लूप और अ मैश द एल्जेब्रिक समीशन ऑफ वोल्टेज और IR ड्रॉप इज इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ KVL कि जो किसी भी लूप या मैश के अंदर जो एल्जेब्रिक समीशन होता है वोल्टेज का या ड्रॉप का, ड्रॉप क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप IR का, वो इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। ठीक है, और इसी का ही इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। और ये जो लॉ है ये फॉलो करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। दिस लॉ फॉलो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय एंड कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टिकल टू दी अदर या वन कंपोनेंट टू दी अदर, ठीक है। अब अपन देखते हैं
मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है केवीएल को समझाने का। 4 रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, R4 और 2 एनर्जी सोर्स ले लिए वोल्टेज V1 एंड V2। ठीक है, केवीएल है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, केवीएल देखते हैं। जैसे केसीएल बोलता था कि सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट, या अपन इसको और अच्छे से मॉडिफाई करके बोल सकते हैं कि द एल्जेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द करंट्स कमिंग टू द नोड इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो वैसे ही केवीएल क्या बोलता है, केवीएल ये बोलता है कि इन एनी लूप और अ मैश द एल्जेब्रिक समेशन ऑफ वोल्टेज और IR ड्रॉप इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ केवीएल कि जो किसी भी लूप या मैश के अंदर जो एल्जेब्रिक समीशन होता है वोल्टेज का या ड्रॉप का, ड्रॉप क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप IR का, वो इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, ठीक है, और इसी का ही इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, और ये जो लॉ है ये फॉलो करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, दिस लॉ फॉलो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय एंड कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टिकल टू दी अदर या वन कंपोनेंट टू दी अदर। ठीक है, अब अपन देखते हैं, मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है केवीएल को समझाने का। 4 रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, R4 और 2 एनर्जी सोर्स ले लिए वोल्टेज V1 एंड V2। ठीक है, अब इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अज्यूम करना है डिफरेंट करंट इन डिफरेंट ब्रांचेस। ठीक है, अब देखते हैं ब्रांचेस क्या होती है। अभी सिंपल वर्ड्स में आप देखो ब्रांचेस क्या होती है। ब्रांचेस वो होती है जहाँ पे हमारे 1 और मोर कंपोनेंट्स कनेक्टेड हो, 1 और 2 कंपोनेंट्स कनेक्टेड होते हैं। जैसे ये ब्रांच हो गई, 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 ये ब्रांच हो गई। ठीक है, और नोड क्या होता है, नोड वो होता है जहाँ पे हमारी 2 और मोर देन 2 ब्रांचेस, 2 और मोर देन 2 जो एलिमेंट्स है वो कनेक्टेड रहते हैं, उसे अपन नोड बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रांचेस हो गई, तो हम डिफरेंट ब्रांच में डिफरेंट करंट अज्यूम करते हैं। ठीक, अब मैं एक काम करती हूँ, ये सर्किट है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। मैं इसको बोल देती हूँ, इस वाले पार्ट को लूप 1 या फिर मैश 1, इसको बोल देती हूँ लूप 2 या मैश 2, उसको बोल देती हूँ लूप 1 या मैश 1। करंट की डायरेक्शन हम हमेशा क्लॉकवाइज अज्यूम करते हैं, आप चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आंसर सेम आएगा, ओनली एंड ओनली साइन का डिफरेंस आएगा, प्लस माइनस का, आंसर सेम आएगा। ठीक है, ठीक है, इसको बोल देते हैं लूप 1, इसको बोल देते हैं लूप 2। अपन ने अभी केवीएल और केसीएल पढ़े थे रूल्स। ठीक है, केवीएल और केसीएल लॉ जो अपन ने पढ़ा था, अब उसका एक इलस्ट्रेशन अपन कर लेते हैं ताकि वो लॉज अपने और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इलस्ट्रेशन। देखो, सबसे पहले तो अपन ये सर्किट डायग्राम देखते हैं। इस सर्किट डायग्राम में अपने को क्या क्या है, देखें, 2 एनर्जी सोर्स लगा रखे हैं, वोल्टेज सोर्स। ठीक है, 3 बेसिक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स लगा रखे हैं, 2 ओम, 3 ओम, 10 ओम का, और एक करंट कैपिटल आई क्वेश्चन में ही अपने को गिवन है। ठीक है, अब अपन पहले क्वेश्चन रीड करते हैं कि क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द करंट इन 10 ओम रजिस्टर। अपने को इस 10 ओम रजिस्टर में करंट की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब अपने को इस कैपिटल आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग केवीएल एंड केसीएल, एंड ऑल्सो फाइंड पावर कंज्यूम्ड इन 3 ओम रजिस्टर। इस 3 ओम रजिस्टर के अंदर अपने को पावर कंज्यूम निकालनी है। ठीक है, आसान सा है। सबसे पहले इसके अंदर अपने को पावर निकालनी है। अब देखो, यदि अपने को पावर निकालनी है तो पावर का फॉर्मूला अपन ने देखा था, क्या होता है, I²R। उसके लिए अपने को करंट की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। अब सबसे पहले अपन करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो यहाँ से पावर आ जाएगी और यहाँ से अपने को करंट भी पता चल जाएगा। ठीक है, अब फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ करंट हम अब अप्लाई करते हैं केसीएल।
ठीक है, कौन सा लगाएंगे, किरचॉफ करंट लॉ, करंट को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा कि हम सबसे पहले अज्यूम करेंगे डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस सर्किट। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, पहले सर्किट को ही नाम दे देती हूँ। से मैंने इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको बोल दिया डी, इसको बोल दिया सी, इसको बोल दिया ई, इसको बोल दिया एफ। सबके नाम हो गए, कोई नहीं बचा। ठीक है, अब देखो ये ए, इसको क्या मैं नोड बोल सकती हूँ, बोल सकते हैं। यहाँ पे एक एलिमेंट कनेक्ट है, ये भी एलिमेंट कनेक्ट है, तो ये नोड हो गया। ब्रांच भी है ये, ठीक है, इसको अपन नोड बोल सकते हैं। हाँ, इसके साथ भी एलिमेंट कनेक्ट है, इसको भी नोड बोल सकते हैं। ब्रांच भी बोल सकते हैं। अपन नोड क्या बोलते हैं, जहाँ पे दो से तीन से ज़्यादा एलिमेंट्स लगते हैं उसको अपन नोड बोलते हैं। बाकी ब्रांच तो सब है ही। ये भी हो गया अपना, ये वाला भी हो गया नोड, ये भी है, ये भी है। ठीक है, अब देखें अपन, अब सबसे पहले अपन करते हैं करंट की डायरेक्शन। मैंने आपको बताया था कि अपन करंट की डायरेक्शन क्या एज्यूम करते हैं, क्लॉकवाइज। ठीक है, चलो ये क्लॉकवाइज हो गई, ये भी क्लॉकवाइज हो गई। मान लेते हैं इसके अंदर करंट है I1, इसके अंदर करंट है I2। क्लियर है? ठीक है, मान लिया। ठीक, अब अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले KCL लगाते हैं। सबसे पहले KCL लगाते हैं। अब KCL क्या बोलता है, KCL क्या बोलता है अपने को, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। KCL ये बोलता है, या फिर समीशन ऑफ करंट इन द सर्किट इज इक्वल टू 0। दोनों बातें सेम ही बोली है। ठीक है, तो अपन एक काम करें, पहले देखें, करंट I2 है, तो ये करंट I2 की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, ये सॉरी I1 की। ठीक है, ये चले, ये I2 हो गया अपना। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर करंट ले लिए। ठीक है, डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर करंट ले लिए, I1, I2, और इस ब्रांच के अंदर करंट कौन सा है, कैपिटल I। ठीक है, अब अपन एक काम करें, KCL लगाते हैं। सबसे पहले मैं एक काम करती हूँ, इस नोड A, ये नोड A इसलिए बोली है मैंने क्योंकि देखो, आप इस नोड से मोर देन 3 एलिमेंट्स कनेक्टेड है। ये वाले एलिमेंट, ये वाले एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट। ठीक है, नोड B को भी प्रिंसिपल नोड बोल सकती हूँ। इससे भी एलिमेंट, इससे भी एलिमेंट, इससे भी एलिमेंट। इसको नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि इसके साथ सिर्फ यही कनेक्टेड है, एक ही, इसके साथ भी एक ही कनेक्टेड है। तो मैं बोल देती हूँ A और B मेरे क्या है, प्रिंसिपल नोड। ठीक है, अब एक काम करते हैं अपन, सबसे पहले अपन KCL लगाते हैं एट कैपिटल A। ठीक है, कैपिटल A पे लगाते हैं KCL। KCL क्या बोलता है, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो चलो नोड A पे चेक करते हैं। I1 करंट क्या है, इसके अंदर जा रही है, इनकमिंग हो गई I1। I2 करंट देखें, ये भी इनकमिंग हो गई। और I करंट कैसी है, बाहर निकल रही है, आउटगोइंग हो गई। हो गया, सम ऑफ, यहां पे लिख देती हूं मैं आपके लिए, सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू ठीक है, ये अपनी इक्वेशन बन गई। लेट दिस इक्वेशन भी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ये अपनी इनकमिंग करंट होगी, ये अपनी आउटगोइंग करंट होगी। ठीक, अब यदि इस करंट की वैल्यूज आ जाए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब अपन एक काम करते हैं, अब अपन KVL लगाते हैं ताकि अपन वोल्टेज को फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, मैं मान लेती हूँ सबसे पहले इस वाले लूप को, इसको मैं बोल देती हूँ लूप 1, इसको बोल देती हूँ लूप 2। KVL लगा लें। KVL क्या होता है, समीशन ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू 0,
है ना, केवीएल यही होता है, समीशन ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू 0। ठीक है, लगाते हैं अप्लाई केवीएल। सबसे पहले लगाते हैं इन लूप 1। लूप 1 का नाम क्या है, C D A B C। लूप का वो कंप्लीट होएगा जब जहां से स्टार्ट हुए वहीं पे हम खत्म हो जाए। ठीक है, चलो लूप 1 के अंदर केवीएल लगाते हैं। चलो अब देखिए, मैंने आपको 2 मेथड सिखाए थे। ठीक है, अब मैं आपको दोनों मेथड से लिखना सिखाऊंगी। ठीक है, अब चलो यहां से मैंने चलना स्टार्ट किया, मेरा मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में और करंट भी इसी डायरेक्शन में। तो आप देखो मेरा मूवमेंट और करंट इस डायरेक्शन में, तो रेजिस्टेंस में क्या होगा, ड्रॉप होगा, रेज होगा, ड्रॉप होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस करंट को क्या करता है, अपोज करता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, -2I1। ठीक है, फिर चल रहे इधर ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। ठीक है, माइनस से प्लस गए तो वोल्टेज में क्या हुआ, रेज हुआ, तो ये वोल्टेज क्या हो जाएगा, +6। ठीक है, अब इधर चलते हैं अपन इस वाले के अंदर, प्लस, ये प्लस पोलैरिटी, ये माइनस, तो इधर क्या हो जाएगा, -4 वोल्ट, है ना। तो यहां लगा देते हैं -4। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, अब यहां देखिए, ठीक, इधर जा रही, मेरा मूवमेंट ऐसे है, करंट I2 का मूवमेंट ऐसे है, मेरा मोमेंट ऐसे करंट I2 का, तो अब करंट यहाँ अपोज नहीं होएगा, तो क्या आ जाएगा, +3I2 = 0। आसान है, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो हो जाएगा -2I1 + 3I2 + 2 = 0। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा -2I1 + 3I2 = -2। इस माइनस को कैंसिल कर दें, हटा दें, तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2I1 - 3I2 = 2, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, आसान है ये तो बहुत। ठीक है, अब अपन सेम अप्लाई करते हैं केवीएल इस वाले लूप के अंदर। ठीक है, इन लूप 2। ठीक है, लूप 2 का नाम क्या है, मैं वापस यहीं से लिखती हूं। ठीक है, तो BAFEB, BAFEB। ठीक है, लिखना स्टार्ट करते हैं वापस से। चलें, मेरा मूवमेंट अगेन इस डायरेक्शन में है। ठीक, चलें, मेरा मूवमेंट भी इस डायरेक्शन में, करंट I2 का भी मूवमेंट इस डायरेक्शन में, तो क्या होएगा, ड्रॉप, तो यहां आ जाएगा -3I2। ठीक है, माइनस प्लस, वोल्टेज का क्या होगा, रेस, तो क्या हो जाएगा, +4। अब इधर चले, मेरा मूवमेंट इस डायरेक्शन में, करंट, मेरा मूवमेंट इस डायरेक्शन में है और करंट का मूवमेंट भी इस डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा, ड्रॉप होएगा, तो हो जाएगा -10I = 0। कोई डाउट? आसान है बहुत। तो अब इक्वेशन को कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -3I2 - 10I = -4। अब सही करते हैं इक्वेशन को, तो 3I2 + 10I = 4, इसको बोल देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब अपन एक काम करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 1, 2 and 3। अब आपको डायरेक्शन वाला कंफ्यूजन आ रहा होगा कि मैम ने मोमेंट इधर लिया है, करंट का भी ऐसे है। कोई बात नहीं, आप मोमेंट ऐसे ले लो, वन एंड द सेम थिंग, आपका वैल्यू वही आएगा, बस करंट में प्लस माइनस का साइन चेंज होएगा, वैल्यू वही आएगा। ठीक है, जैसे मान लो मैंने सॉल्व किया, आंसर आया 2, I1 2 एम्पियर आया, आपने मोमेंट दूसरा लिया है तो आपका -2 आ जाएगा। इज़ वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। एक्चुअली मोमेंट के साथ में चलते हैं, क्वेश्चन करना बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन यदि अपन मोमेंट के साथ में
नहीं चलेंगे तो अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। या फिर मैंने आपको एक और तरीका बताया था जो बड़ा आसान सा था, यही वाला कि पहले इनकी पोलैरिटीज़ बना लो, माइनस प्लस, ठीक है, तो इसको भी ऐसे पोलैरिटीज़ बना लो, फिर वो चल के वैसे बना लो, आपकी इच्छा है जो है। लेकिन मुझे मोमेंट वाला सही लगता है इसलिए क्योंकि इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा आ जाती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में और आंसर सही आने में, ठीक है। अभी इक्वेशन 1 2 3 सॉल्व करेंगे अपन। सॉल्व करते, ठीक है। जब अपन ये इक्वेशन 1 2 और 3 करें सॉल्व, करेंगे जब अपन सॉल्व तो अपने I1 I2 और कैपिटल I इनकी वैल्यू आएगी I1 तो आएगा 0.6785 एम्पियर और I2 आएगा अपना माइनस 0.214 एम्पियर। माइनस साइन आया, इसका मतलब मैंने I2 की डायरेक्शन उल्टी ले ली थी। कोई बात नहीं, I2 की डायरेक्शन ऐसी है, नो प्रॉब्लम। और फिर अपना कैपिटल I, इनको सॉल्व करते हैं तो अपना कैपिटल आएगा 0.4602 एम्पियर, ठीक है। अब अपन पावर निकालते हैं, तो अब अपना क्या हुआ, अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन ने बोला है फाइंड करंट इन 10 ओम रजिस्टर, तो 10 ओम रजिस्टर के अंदर कौन सा करंट जा रहा है, कैपिटल I, तो कैपिटल I की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.4602 एम्पियर। और अपने को फिर क्या निकालना है, पावर कंज्यूम इन 3 ओम रजिस्टर, तो पावर क्या होता है I² R। अब आप देखो 3 ओम के अंदर कौन सा करंट जा रहा है, I2, तो I2 की वैल्यू डाल देते हैं, हो जाएगा I2² R, I2² R हो जाएगा, ठीक है। I2 की वैल्यू कितनी है 0.214 होल स्क्वायर इंटू R कितना है 3, तो जब अपन इसे सॉल्व 0.13738 वॉट, ठीक है, ये आएगा।